ये रेसिपी आप हफ्ते में 2 बार बनाएंगे, इस बात की आप शर्त लगा लो, क्योंकि यह एकदम से चटपटी रेसिपी और एकदम से अनोखे तरीके से बनाई गई है। उपमा तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर ऐसा उपमा आपने अभी तक नहीं खाया होगा। आप एक बार बनाएंगे तो हफ्ते में इसे 2 बार तो पक्का ही बनाएंगे। घर में छोटे बड़े सबको पसंद आने वाला है। सुबह की भागम भाग में यह उपमा बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि यह झटपट से बनके तैयार हो जाता है। एकदम से यूनिक एंड टेस्टी रेसिपी है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिए और मेरी तरह से बना के देखिए, तो यह उपमा आपको भा जाएगा। तो आइए मेरे साथ देखिए कैसे बनाते हैं इसे। तो हमने ले लिया है 1.5 कप सूजी और हमने एक कटोरे में उसे डाल दिया है नाप के। तो हमने अब ले ली है एक गाजर जो कद्दूकस कर ली, फिर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्ची और 2 प्याज बारीक कट कर लिए, और हमने धनिया पत्ता ले लिया है, और हमने एक नींबू कट करके ले लिया है, और नींबू के हमें बीज सारे निकाल देने। फिर हमने ले लिया है आलू का भरता, आप उबला आलू भी ले सकते हैं। फिर हमने 2 टमाटर पीस के ले लिए। फिर हमने लिया है मटर, और हमने लिया साथ में 1 कप मूंगफली, और हमने ले लिए काजू जो कि बीज से तोड़ लिए। तो हम शुरू करते हैं बनाना। तो हमने कढ़ाई गैस पे रख ली है, गैस को स्लो कर रखा है, और हमने अब 1 चम्मच घी ले लिया है। घी को हमें कढ़ाई में लगा देना है। आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। और हमने इसमें डाल दी है सूजी। सूजी को हमें 5-6 मिनट तक ऐसे स्लो गैस पे भूनना है, जिससे कि हमारी सूजी में खुशबू आने लग जाए और हल्का सा कलर चेंज भी हो जाएगा। तभी आप समझ लेना सूजी भुन गई है। तो इस तरह से हमें चलाते रहना। यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब 5 मिनट में बना लें, तो ऐसे ही सूजी को आप भून के भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी मन करे तब आप इसे तुरंत ही बना के खा सकते हैं। तो फिर हमने सूजी को अच्छे से ऐसे भून लिया है, हमें हो गया है 5-6 मिनट तक। तो हम अपनी सूजी को निकाल लेते हैं। फिर उसी बर्तन में हमने 3 चम्मच घी डाल दिया। आप चाहें तो इसकी जगह तेल ले सकते हैं। फिर हमने इसमें डाल दी है मूंगफली, और हमने डाल दिए हैं अपने काजू। दोनों को मिला के हमें अच्छे से भून लेना है। और हमने काजू को बीच से टुकड़े कर लिया है, क्योंकि कभी कभी हमारे काजू में कीड़े होते हैं, इसीलिए हमने उनको देख लिया था, लेकिन हमारे काजू एकदम फ्रेश थे। तो इस तरह से हम भूनते रहना है हमें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और स्कूल जाते हैं, तो आप उन्हें लंच में भी ये दे सकते हैं। ये एकदम से चटपटी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने इस तरह से उनको भूनते रहना है हमें। अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं, तो आप इन्हें जल्दी फटाफट से बना के खा सकते हैं, और आपके घर कोई मेहमान आया तब भी आप उसे बना के दे सकते हैं। ये सबको ही पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमने मूंगफली और काजू को फ्राई कर लिया है। फिर हमने उसी घी में हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा। जीरा को भूनने के बाद हमने 2 चम्मच चने की दाल ली है। हमारी दाल कच्ची है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें उपमे में। तो इस तरह से हमने दाल ले ली। फिर हमने 1 चम्मच उड़द की दाल ले ली है, सफ़ेद वाली। उसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें भूनते रहना है स्लो गैस पे। तो इस तरह से हमें भूनते रहना है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार इसे ट्राई करके देखिए, और देखिए हमारी ये दाल ब्राउन ब्राउन हो गई है, और ये खाने में भी अब कच्ची नहीं लगती, पक गई है। तो इस तरह से हमने डाल दिया है अब प्याज। तो इसी हमें प्याज ज़्यादा भूनना नहीं, हमें प्याज को केवल सॉफ्ट करना है। तो हमें चलाते रहना है। अभी अभी हमारी गैस स्लो ही है, हमें गैस को तेज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हम भूनते रहेंगे। आपने उपमा खाया होगा, मीठा भी खाया होगा, नमक वाला भी खाया होगा, पर ऐसा उपमा नहीं खाया होगा, ये मेरी गारंटी है। फिर हमने डाल दी इसमें हरी मिर्ची, उसको भी हमने अच्छे से इसे भून लिया है 2 मिनट तक। फिर हमने इसमें डाल दी अदरक। अदरक को हमें कुछ सेकंड तक भूनना होता है, 25-30 सेकंड तक हमने अदरक को भून लिया, जिससे कि अदरक का स्वाद भी बढ़ जाता है। अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो अदरक हमारी जल जाएगी। फिर हमने डाल दी है गाजर। तो गाजर को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। इस तरह से हमें चलाते जाना है, और गैस को ध्यान रखें, स्लो ही रखना है। ये सारा प्रोसेस स्लो गैस पे ही करना है। तो इस तरह से हमारी गाजर भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम डालते हैं मटर। मटर को भी हमें चला देना। इसमें मटर का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर सब्जी आपको और भी पसंद तो आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से सब्जी आप कोई नहीं खाते तो आप इनको हटा भी सकते हैं, आप उसको ना डालें। ठीक है, तो आप अगर ड्राई फ्रूट्स कोई और ऐड करना चाहते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन किशमिश मत ऐड करना इसमें। फिर हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
और हमने आधा चम्मच करीब लाल मिर्ची पाउडर, सबको मिला लिया है। अब हमने लिया है पाव भाजी मसाला 3 चम्मच, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, हमने 3 भर भर के चम्मच डाला है पाव भाजी मसाला। इसमें सबसे बड़ा रोल पाव भाजी मसाला का ही है, जो कि हमारे उपमे को एकदम से बेहतरीन टेस्ट देता है। और इस तरह से हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। और फिर हमें इसमें जितना हमने सूजी लिया है, यानी सूजी हमने ली है 1.5 कप, तो हमें उसका तिगुना पानी डालना पड़ेगा। सूजी अगर हम 1 कप लेते हैं तो हमें उसमें डालना पड़ता है 3 कप पानी। तो हमने लिए 1.5 कप, तो हमें डालना पड़ेगा 4.5 कप पानी। इतना आप ध्यान रखें, पानी हमें और सूजी का माप रखें, नहीं तो आपका उपमा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। तो हमने देखो 3 गुना पानी डाल दिया है और हमें इसे चलाते रहना है। अब हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और इसको हमें गरम कर लेना है। जब गरम हो जाए तो हमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालनी है, एक बार में सूजी ना डालें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप इसको सूजी को एक बार में डाल देंगे तो हमारी सूजी गांठें बन जाएंगी। और इस तरह से हम हल्का हल्का डालेंगे और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बराबर ही चलाते रहना है। एक हाथ से हम चला रहे हैं, दूसरे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। इस तरह से हमारी सूजी एकदम से मिल रही है, उसका घोल सा तैयार हो रहा है। देखिए इस तरह से हो रहा है। इस तरह से आपको भी चलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा, एक जैसे 1 चम्मच डालते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा दूसरे हाथ से डालते जाना है। तो हमारी सूजी हमने डाल दी है। अब इसको हम 2-3 मिनट तक चलाते हैं, जैसे कि ये गर्म अच्छे से हो जाए, मतलब उबाल पे आ जाए। तो देखिए हमारे ये उबाल पे आ गई है, तो हमने इसको ढक देना है 2-3 मिनट के लिए। तो ठीक है, बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहना है, कहीं ये जल तो ना जाए, क्योंकि ये हमारी अब गाढ़ी हो जाएगी, तो कहीं जल जाएगी तो सारा उपमा हमारा बेकार हो जाएगा, हमारी करीब हुई मेहनत सारी बेकार जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। गैस तो हमारी अब स्लो है, तो हमने अब फिर भी इसको चलाते रहना है, कहीं जल ना जाए। लेकिन हम उपमा बराबर चला रहे थे, तो हमारा उपमा कहीं पे भी नहीं जल रहा था। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो हमने आपको सब्जियां और वो ड्राई फ्रूट्स बताएं, उनको आप पहले ही तैयार करके रख लें, फिर ये एकदम से झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। सूजी चाहे तो आप भून के रख सकते हैं डिब्बे में, तो आप जब मर्जी हो तब आप बना के तुरंत खा लें। और ये गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने फिर ढक दिया है, फिर हम 2 मिनट बाद खोल के देखते हैं, तो उपमा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें हम डालते हैं नींबू। नींबू को हमें पूरा निचोड़ देना है। और देखिए हमारे नींबू में कुछ बीज रह गए, जबकि हमने बीज को पहले से ही निकाल दिया था, फिर भी इसमें हमारे बीज बच गए हैं। तो अब हम इसके बीज को निकाल देते हैं नींबू के, नहीं तो ये बहुत ही कड़वे लगेंगे जब हमारा उपमा का स्वाद बेकार कर देंगे। तो हमने बीजों को सारे निकाल दिया और उसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट्स और हमने उसमें डाल दिया धनिया। अच्छे से इसको मिला लेते हैं, 2-3 मिनट तक चलाते हैं और फिर हम 1 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे, जिससे कि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और जो हमने धनिया डाला है उसका टेक्सचर भी इसी में उपमे में आ जाए। देखिए अभी ये थोड़ा सा हल्का ढीला ढीला सा लग रहा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल एकदम से अच्छा सा हो जाएगा जैसा हमें चाहिए। तो देखिए हमारा उपमा तैयार है। अब हम इसको डाल देते हैं प्लेट में। तो देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया उपमा, एकदम से बेहतरीन टेस्टी यमी यमी उपमा तैयार हो गया है। और मन कर रहा है कि तुरंत खा लूँ, पर अभी तो मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सब्र कर रही हूँ। देखिए ये रहा हमारा उपमा और इसमें ऊपर से डालेंगे हम देसी घी। अगर इस समय आप डालेंगे तो और भी उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखो उपमे को ले लिया है और एकदम से बेहतरीन उपमा तैयार है। कोई नहीं कह सकता ये घर में बना है और ये उपमा बना है, कोई न्यू डिश दिख रही है। एकदम से यूनिक हलवाई तरीके से उपमा बनाया है हमने, देखिए। और अब हम इसको आपको दूसरी शेप में भी दिखाते हैं। आप चाहें तो ऐसे खा सकते हैं और इस पे डालेंगे हम घी, और घी को भी हम उसके अंदर बिखेर देंगे पूरा, जिससे कि हमारा उपमा और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं दूसरी शेप में। तो हमने इसे इस तरह से भी रखा है और इसके ऊपर डालेंगे हम घी, जिससे कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें बहुत ही खुशी होती है। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, फिर हमें उनका रिप्लाई देने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना तो आप बता दीजिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं
और आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है और ये आपको हमारी उपमे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी को राधे राधे। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करें और हम आपको नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।